हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी वाला में। तो मैं हूं शिवम, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं शिवम स्टडी वाला पर। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज सबकी दिल की धड़कन तो तेज़ हो गई होगी, दिल धक धक कर रहा होगा, लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सबका रिजल्ट बढ़िया आएगा, ठीक है, सबके अच्छे नंबर आएंगे। तो आज का जो वीडियो है वो BSTC रिजल्ट 2023 को लेकर होने वाला है, क्योंकि जो एक अधिकारी थे रामस्वरूप जांगीड़, जिन्होंने बताया था कि 20 सितंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। 20 सितंबर को संभावित बताया था, एग्जैक्ट नहीं बताया था कि 20 सितंबर को आएगा। इन्होंने बोला था कि संभावित है कि 20 सितंबर तक रिजल्ट जारी करने की कोशिश करेंगे। तो आज सबके मन में सुबह से यही डाउट है कि रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, तो उसी को लेकर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। आज रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा उसी को लेकर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि पहले ही न्यूज़ आ गई थी कि 20 सितंबर को आपका BSTC जो 28 अगस्त को पेपर हुआ था उसका रिजल्ट आने वाला है। तो उसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। आज सभी की दिल की धड़कन तो तेज़ हो गई होगी, दिल धक धक कर रहा होगा, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है। किसी को उत्साहित है तो किसी को डर है कि कैसे नंबर आएंगे पता नहीं, लेकिन आपने पेपर दिया, आपको तो पता चल गया होगा। लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। आप अगर सही तरीके से काउंसलिंग कराओगे, प्रोसेस करोगे, तो कम नंबर वालों को भी कॉलेज मिलेगी। कहीं पर गलती नहीं करनी है, ठीक है। जो जिसके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं वो भी गलती करके एडमिशन रद्द हो जाता है, उनकी कॉलेज रद्द हो जाती है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, गलती नहीं करनी है, ठीक है। आराम से काम करना है, अपने जो भी जानकार हैं उससे सलाह लेनी है, या मेरे साथ जुड़े रहना। मैं आपको A to Z जानकारी देता रहूँगा। अगर आप और किसी से जानकारी लेना चाहते हो ऑफलाइन, जो भी आपके पड़ोसी हो या गुरुजी हो, उनसे ले सकते हो। मैं तो सलाह लूँगा कि आप उनसे ज़रूर सलाह लें, क्योंकि वो आपको ज़्यादा गाइड अच्छी तरीके से करेंगे, क्योंकि वो आपके गुरु रह चुके हैं, ठीक है। इसलिए आप मेरा मानो तो ऑनलाइन से ज़्यादा भरोसा आप ऑफलाइन पर करना, ठीक है। और जो आपके जान पहचान वाले साइबर कैफ़े वाले हैं उस पर ही ध्यान देना, क्या उस पर विश्वास करना। रात दिन उससे काम करवाते हो, जो भी साइबर कैफ़े का काम होता है तो उनके पास जाना, ठीक है। और आज बात करते हैं कि क्या आज रिजल्ट आएगा, ठीक है। सबसे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आज सभी के सुबह से, ठीक है, सुबह से मन में यही क्वेश्चन है कि आज रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो कितने बजे आएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक लेटेस्ट न्यूज़ बता देता हूँ, ठीक है। ये प्री DLD की जो लेटेस्ट न्यूज़ है मैं वो आपको बताता हूँ। पहले भी आ चुकी है ये न्यूज़, लेकिन वो अलग तरीके से छपी थी खबर, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये लेटेस्ट न्यूज़ है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो प्री DLD रिजल्ट 20 तक, नया सेशन नवंबर में, ठीक है। द्विवर्षीय अध्यापिका शिक्षा पाठ्यक्रम जो DLD होती है, जो 2 वर्ष का कोर्स होता है, वो नया सेशन नवंबर से शुरू होने की सिर्फ संभावना बताइए। तो आप सोच सकते हो यार, गवर्नमेंट है, संभावना बताती है, इसका मतलब 2-3 दिन बाद ही होगा, ठीक है, पहले तो नहीं होगा। पिछले महीने 28 अगस्त को हुई प्री DLD परीक्षा का रिजल्ट शिक्षा विभाग की ओर से 20 सितंबर तक जारी करने की तैयारी है। उनकी तैयारी चल रही है कि हम हो सके इतना 20 सितंबर तक रिजल्ट जारी कर दें। इसके बाद पाठ्यक्रम DLD नया सेशन नवंबर में शुरू होने की संभावना है। पिछले महीने 28 अगस्त को प्री DLD का परीक्षा हुई थी, वो 20 सितंबर को जारी करने की आपको पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और अभ्यर्थियों को राज्य के 377 DLD, आप सबसे ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर कॉलेज कितनी है, कुछ 250 बता रहे हैं, कुछ 272 बता रहे हैं। तो अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि 377 कॉलेज है, ठीक है। 377 कॉलेज है, तो आप ध्यान से भरना, ठीक है। काउंसलिंग के वक्त गलती मत करना। अगर डॉक्यूमेंट में गलती करते हो तो आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, आपकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि इसकी वजह से आपका एडमिशन रद्द हो सकता है, ठीक है। 2022 में अगर आपने सुना है तो एक विद्यार्थी का, एक या कई विद्यार्थियों के डॉक्यूमेंट की वजह से एडमिशन रद्द हो गया था, जैसे ज़्यादा नंबर होने पर भी उनका कॉलेज नहीं मिली थी। इसलिए आप ध्यान से काउंसलिंग करवाना। जो जान पहचान वाला ई मित्र है उसके पास ही जाना, ठीक है। कोई गलती नहीं करेगा, क्योंकि ई मित्र वाले ऐसे काम में जल्दबाजी करते हैं जिसकी वजह से गलती हो जाती है। तो 377 कॉलेज है, आप आराम से हो जाएगा सिलेक्शन। अगर कम नंबर है ना, अगर ध्यान से सही तरीके से कॉलेज भरी ना, तो आपके ज़रूर दूर मिलेगी, लेकिन सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। 25,000 सीट है, ठीक है, 25,500 है यहाँ पर। डायरेक्ट 25,000 सीट पर प्रवेश दिया गया। सेशन नवंबर में शुरू हो सकता है, ठीक है, नवंबर में शुरू होने की पूरी संभावना बता रहे हैं। तो ये जो है वो लेटेस्ट अपडेट है, ठीक है, ये जो है लेटेस्ट अपडेट है।
आपको जो पुरानी खबर मैं बता रहा हूँ वो ये है कि ये है, ठीक है। ये तो काफ़ी 10 दिन पहले ही आ गई थी, ठीक है। ये प्री डीएलडी 20 तक नया सेशन नवंबर में पिछले मार्च शुरू हो गई, ठीक है। ये तो आपने काफ़ी पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, क्योंकि ये महत्वपूर्ण खबर है आपके लिए, ठीक है। अगर कुछ जानकारी मिलती है तो आपके लिए महत्वपूर्ण ही है, क्योंकि इसके अंदर कितने विद्यार्थी बैठे थे, कंपटीशन कितने विद्यार्थी यहाँ पर, लेकिन मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि 22 के विद्यार्थियों के बीच कंपटीशन नहीं है, कम से कम 6-7 विद्यार्थियों के बीच कंपटीशन है। क्योंकि काफ़ी विद्यार्थी है जो कि पढ़ के नहीं गए थे, तैयारी करके नहीं गए थे, ऐसे ही एग्ज़ाम देने गए थे, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। और कुछ है जो विद्यार्थी नए हैं, उनको अनुभव नहीं है, यहाँ पर पहले पता नहीं था, फिर फॉर्म भरा, ठीक है। नए नए होते हैं ना, वो शहर नहीं जाते हैं तैयारी करने के लिए, घर पे तैयारी आपको पता ही है होती नहीं है। लेकिन कुछ विद्यार्थी जो घर पर भी तैयारी कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर डिस्टर्बनेस है जो कि घर में ही होता है, ठीक है। कोई काम पड़ जाता है, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। 6-7 विद्यार्थियों के बीच में कंपटीशन है। अब नेक्स्ट बात कर सकें, रामस्वरूप जांगिड़ कौन है, ठीक है। ये जो 20 सितंबर वाली खबर है कि 20 सितंबर को हम जारी करने वाले हैं, ये रामस्वरूप जांगिड़ नहीं बताया है, ठीक है। तो सबके मन में यार ऐसा कौन सा अधिकारी है, रामस्वरूप जांगिड़ क्या करता है, तो ये रामस्वरूप जांगिड़ के बारे में मैं बता दूं तो ये देखो, कार्यालय समन्वयक प्री डीएलडी परीक्षा पंजीयक विभाग, ठीक है। ये कार्यालय, इन्होंने ही आपका एग्जाम करवाया था, ठीक है। ये जो संस्था है विभागीय परीक्षा, जो राजस्थान शिक्षा विभाग है, शिक्षा पोर्टल बीकानेर है, इन्होंने ही आपकी प्री डीएलडी एग्जाम करवाई थी, और ये उनके समन्वयक है, ठीक है। रामस्वरूप जांगिड़ समन्वयक है। आपने जितने भी नोटिस जारी हुए हैं, जैसे एडमिट कार्ड का है, एग्जाम से संबंधित कोई निर्देश है, तो ये रामस्वरूप जांगिड़ ने ही दिए, ठीक है, समन्वयक है। प्री डीएलडी परीक्षा 2023 के समन्वयक कौन है, रामस्वरूप जांगिड़। उन्होंने बताया था कि 20 सितंबर को आपके रिजल्ट आने की पूरी संभावना है, तो आज रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, इसलिए आप घबराओ मत, मन को शांत रखो, ठीक है। टेंशन को हावी मत होने दो, बढ़िया रिजल्ट आएगा, सबका बढ़िया रिजल्ट आएगा, जिसने तैयारी की है उसका बढ़िया रिजल्ट आएगा, ठीक है। ऐसे से करें, ठीक है। रिजल्ट अगर आ जाए, ठीक है, संभावना है कि 5 बजे आ जाएगा, ठीक है। 5 बजे रिजल्ट आने की संभावना है, ठीक है। 5 बजे तक अगर नहीं आया तो समझ लो नहीं आएगा, क्योंकि ज़्यादातर होता है, क्या होता है, शिक्षा मंत्री है ना जो बी डी कल्ला, ठीक है, वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, बी डी कल्ला है। अगर रिजल्ट आना होता तो बी डी कल्ला ट्वीट कर देता, ठीक है, ट्वीट कर देता, लेकिन जो ट्वीट है वो अभी तक आया नहीं है, तो क्या पता क्यों नहीं आया। हर बार तो ट्वीट कर देते हैं, ठीक है, अगर फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या ट्विटर पर ट्वीट कर देते हैं, ठीक है, या पोस्ट कर देते हैं, लेकिन अब की बार बीडी कला का अभी तक कोई निर्देश नहीं आया है। अगर कोई आता है तो मैं आपको बता दूंगा, अगर नहीं आया फिर भी रिजल्ट तो आ सकता है, क्योंकि रामस्वरूप जांगिड़ है जो कि समन्वयक है, उन्होंने खुद एग्ज़ाम करवाया है, उन्होंने बोला है कि 20 सितंबर को आएगा तो आएगा, इसलिए हम विश्वास कर सकते हैं कि बीएसटीसी का आज रिजल्ट आ सकता है। अगर नहीं आया तो 2-3 दिन बाद आएगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो ये आप नोट कर लेना, अगर नहीं आया आज तो 2-3 दिन बाद पक्का आ जाएगा, लेकिन 2-3 दिनों में रिजल्ट पक्का आएगा, ठीक है। ज़्यादा अब लेट नहीं होगा, क्योंकि सेशन ऑलरेडी लेट हो गया है। 2022 में जो कि सेशन हुआ था मार्च के अंदर स्टार्ट हो गया था, लेकिन अभी जो ये 2023 का सेशन है अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए 2-3 दिन के अंदर पक्का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। आपको टेंशन और घबराने की कोई बात नहीं है। अब मान लो अगर रिजल्ट आ जाए तो कैसे देखें, सबसे बड़ा डाउट यही होता है, क्योंकि जो नए नए स्टूडेंट है उनको नहीं पता होता है, और पुराने जो स्टूडेंट है उनको तो पता ही है, क्योंकि वो बार बार रिजल्ट देखकर माहिर हो चुके हैं। लेकिन जो नए स्टूडेंट हो उनको नहीं पता है, क्योंकि इस झंझट में अभी फंसे हैं वो, क्योंकि कंपटीशन का एग्ज़ाम उनके पहले ही होगा 12वीं के बाद। तो उनको अगर पता करना है कि हमारा रिजल्ट आ जाए, तो ई मित्र पर ना जाके घर पे भी देख सकते हैं मोबाइल से, और वो कैसे देखें मैं आपको बताता हूँ। तो आपको सिंपल सा प्री डीएलडी 2023 लिखना है, ठीक है। गूगल पर जाकर सर्च करना है प्री डीएलडी 2023, और कुछ नहीं लिखना है, ना तो रिजल्ट लिखना, कुछ नहीं लिखना है, आपको लिखना है प्री डीएलडी 2023। तो जो पहली साइट आएगी ना, प्री डीएलडी एग्जामिनेशन 2023, उस पर क्लिक करना है आपको, ठीक है। पर क्लिक करने के बाद आप आ जाओगे सीधा जो मेन वेबसाइट है प्री डीएलडी 2023 के, उस पर आ जाओगे, जहाँ पर ये श्री अशोक जी गहलोत हमारे जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री, और डॉक्टर बालूका दास कला जो कि उसे बीडी कला शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ठीक है, बीडी कला जो कि और ये रहे पंजीयक शिक्षा विभाग परीक्षा राजस्थान बीकानेर, जो जिसने आपकी प्री डीएलडी एग्जाम करवाए थे, ठीक है। और ये है जो कि इसके जो रामस्वरूप जांगिड़ है वो पंजीयक है, ठीक है।
जो पंजीयक कौन है, रामस्वरूप जहांगीर, उन्होंने 20 सितंबर की डेट बताई थी। ये रामस्वरूप जहांगीर ने बताई थी, ठीक है, 20 सितंबर। जो मैं ऑफिशियल न्यूज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका रिजल्ट आएगा तो इसके अंदर आपको ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये प्री डीएलडी लॉगिन बता रखा है आपको। यहाँ पर अगर रिजल्ट आएगा ना तो आपके यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा रिजल्ट का, ठीक है। रिजल्ट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपको रिजल्ट पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपका ना रोल नंबर और जन्म डेट, वहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो आपका रिजल्ट शो कर देगा, ठीक है। अगर आज आ गया तो कम से कम 5 बजे आ जाएगा, ठीक है। 5 बजे तक वेट कर लेना, 5 बजे आपका अगर आज रिजल्ट आया तो आ जाएगा, ठीक है। मेरे पास जितनी जानकारी थी आपको बता दिया। अगर कोई नई अपडेट मिलती है तो टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल जिसने ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर लिंक से नहीं जा सकते तो आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेना शिवम स्टडी वाला, वहाँ पर ये यूट्यूब पर जो लोगो है वहाँ पर भी सेम लोगो है, तो वहाँ पर आ जाएगा।